बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। इस वक्त इंतहाई अहम खबरें मौसूल हो रही हैं। वैसे तो मैंने काजी फाइज ईसा के हवाले से बात करनी थी कि काजी फाइज ईसा साहब ने जो कुछ आज करना था कर लिया। अब कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा है और कल जब वो बैठेंगे आएंगे और आकर अपनी ही उसी तरह से जिस तरह से वो धौंस धांस से कोर्ट चलाते हैं उस तरह से चलाने की कोशिश करेंगे तो एक सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा होगा। जो जजेस चुप थे, जो खामोश थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनकी खामोशी किसी बहुत बड़े ही तूफान की पेशखैमा साबित हो सकती है, वो तूफान कल आने को है। इतलात बड़ी ही अजीबो गरीब मिल रही हैं। बात तो इस बारे में करनी थी, लेकिन इस वक्त सबसे पहले मैं आपको सबसे अहम तरीन खबर से आगाह करना चाहता हूं, फिर काजी फाइज ईसा साहब और बिलावल भुट्टो साहब और इमरान खान से जो राब्ता किया गया है इसके बारे में बात करेंगे। इस वक्त की ताजा तरीन नाजरीन कराम सूरत हाल यह है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है। तकरीबन 400 से जायद, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त तक 400 से जायद बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयरन डोम इस वक्त तबाह हो चुका है, यानी कि आयरन डोम इन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है और इसका इंपैक्ट जो हुआ है, बहुत सारे मिसाइल इजराइल पर गिरने में कामयाब हो गए हैं और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस इस वक्त सामने आ रही हैं जहां पर इजराइल के ऊपर ये मिसाइल गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक फुल फ्लैज जंग इस वक्त मशरक वुस्ता में शुरू हो चुकी है और मशरक वुस्ता की ये जंग अब रुकेगी नहीं, फैलती चली जाएगी। पाकिस्तान जहां इस वक्त इजराइल के बारे में जो है ना वो एहतजाज करना मना है, फ़लस्तीन के हक में एहतजाज करना मना है, अगवा कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में तो ये सूरत हाल है, लेकिन ईरान ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। और आपको पता है जो कुछ हुआ हसन नसरुल्लाह के साथ और जो कुछ इससे पहले इस्माइल हानिया के साथ हुआ और बहुत सारे और लोग जिनको ईरान बड़ा मुकद्दम समझता है, बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक भी उन्हें बड़ा मुकद्दम समझते थे, उनके साथ जो कुछ हुआ अब मेरे ख्याल से ईरान ने उसका बदला लेने की ठान ली है। और ईरान इस वक्त, मैं ताज़ा तीन जो आपको वाकयात बता रहा हूं, हालात बता रहा हूं, उस वक्त तक अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जा चुके हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि सदर जो बाइडन, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक हंगामी कौमी सलामती कमेटी मीटिंग को बुला लिया है और यह हंगामी कौमी सलामती मीटिंग के अंदर बहुत बड़े फैसले किए जाएंगे। उम्मीद है कि कैसे रिटेलिएट करना है, इजराइल को कैसे बचाना है और ईरान अगर हमला कर देता है, फुल फ्लैज अगर एक जंग शुरू हो जाती है मशरक़ वुस्ता के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, तो फिर हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, ये इस वक्त बहरहाल अमेरिका सोच रहा है और वहां पर उनकी मीटिंग्स जो है ना वो जारी हैं। इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक फुल फ्लैज एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि मैं आगे अगली वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि रात लेट नाइट में आपके साथ शेयर करूंगा। चूंकि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 11 बज चुके हैं, जब ये पब्लिश होगी तो 11 से ऊपर का ही वक्त हो जाएगा। तो मैं अगली वीडियो शायद मॉर्निंग टाइम या उससे पहले आपके सामने जारी कर दूंगा, उसके अंदर फुल फ्लैज जो है वो बात करेंगे इस मौजू के ऊपर। तो ये हो चुका है। अब आ जाते हैं जरा पाकिस्तान के सियासी मौजूआत के ऊपर, इस पे बात कर लेते हैं और फिर हम जो है वो दूसरी तरफ जाएंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त की सबसे बड़ी जो न्यूज ऑफ द आवर है वो ये है कि इमरान खान से एक बार फिर से रब्ता किया गया है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है कि इमरान खान से रब्ता किया गया है और इमरान खान से रब्ता करके कहा गया है कि आप अपने 4 अक्टूबर का जो ये एहतजाज का सारा प्लान है उसको आप जरा डिले कर दीजिए। उसकी वजह यह है कि शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से तैयारियां जारी हैं। आपको तब पता है कि 12 अक्टूबर से यहां पर मिनिस्टर लेवल्स की मीटिंग होना शुरू हो जाएंगी और फिर 15-16 से सरबराहान आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह का एक मामला इससे पहले भी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से रब्ता किया था और इमरान खान को कहा था कि हम आपको इजाज़त भी देंगे और सब कुछ, इस वक्त आप अपना एहतजाज ना कीजिए। इमरान खान ने उस एहतजाज को डिले किया था। उसके बाद आपको पता है कि कंटेनर्स लगाए गए और सब कुछ हुआ। तब इमरान खान ने कहा था जी इस्टेब्लिशमेंट सज्जी दिखा के खबी मारती है, लिहाजा आज से इस्टेब्लिशमेंट से तमाम तर बातचीत और तमाम तर रास्ते उनके लिए बंद हैं। उसके बाद आज गंडापुर पहुंचे थे, अभी इत्तलात मिली है कि गंडापुर साहब भी जो है वो एक सिफारिश लेकर वहां पर पहुंचे थे। गंडापुर ने पैगाम पहुंचाया था कि जनाब वो कह रहे हैं कि आप ना करें एहतजाज और उसके बदले में हम बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो इमरान खान ने कहा है ठीक है हम एहतजाज खत्म कर देंगे। 2-4 चीजें उन्होंने कही हैं
कि हम एहतजाज को थोड़ा डिले कर लेते हैं, और मुझे लगता है कि वो जो चीज़ें हैं वो मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाएगी या मुक्तदरा नहीं कर पाएगी। तो इन नटशेल मैं आपको बता दूं कि इमरान खान से दोबारा एक बार फिर से रब्ता किया गया है और इमरान खान को कहा गया है कि आप फलां 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 चीज़ ना करें, उससे हमें नुकसान हो सकता है, जो कि अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, दूसरी खबर सुन लीजिए जनाब, काजी फायज ईसा के हवाले से। काजी फायज ईसा के हवाले से ये इंतहाई अहम तरीन खबर है। काजी फायज ईसा साहब के बारे में पता चला है कि जो कल उन्हें एक सरप्राइज मिल सकता है। तमाम जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं दो तीन किस्म की चीजें सोच रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली पक्की ठट्ठी बात किसी ने नहीं की। इशारातन किसी एक के पास पहुंची होगी, फिर दूसरे के पास पहुंची होगी, फिर तीसरे के पास पहुंची होगी। किसी एक ने तो खुलकर बात नहीं की है, लेकिन मैं इस वक्त आपको बता दूं कि हो सकता है कि कल फुल कोर्ट के हवाले से, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हो सकता है कल फुल कोर्ट के हवाले से सैयद मंसूर अली शाह साहब कुछ कर डालें, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि माय लॉर्ड्स इस वक्त बोलिए, वरना आप तब बोलेंगे कि जब बोलने को कुछ बाकी नहीं रहेगा। ये आपके पास आखिरी मौका है, बोलिए इस बारे में और लड़िए अपने हक के लिए। तो अब मेरे ख्याल से माय लॉर्ड्स ने बोलने और लड़ने दोनों का फैसला कर लिया है, और माय लॉर्ड्स जो हैं वो कल एक फुल कोर्ट इजलास माइनस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और वो तमाम जज जो कि काजी फायज ईसा साहब के साथ मौजूद हैं, जो कि 5 जिनकी तादाद बनती है, उनके माइनस ये 5 या 6 तादाद बनती है। बाकी सारे जजेस चूँकि इस वक्त सैयद मंसूर अली शाह साहब के साथ हैं, तो वो मेरे ख्याल से कल बैठ जाएंगे। सीनियर प्यूनी जज को ये इख्तियार हासिल है कि वो फुल कोर्ट मीटिंग को बुला सकता है। तो अगर वो बुला लेते हैं तो उसके अंदर मेरे ख्याल से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बारे में बातचीत होगी। और अगर अक्सरियती जजेस ये कह देते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो नया ऑर्डिनेंस है उसको हम मुस्तरद करते हैं, तो जो नई कमेटी बनी है वो भी मुस्तरद हो जाएगी, और नई कमेटी के तहत जो बेंच बने हैं वो भी मुस्तरद हो जाएंगे। तो जो अभी माइनस मुनीब अख्तर साहब एक कमेटी बनी है जो कि इस वक्त समात कर रही है, वो भी घर जाती हुई बनेगी। मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर जो है वो कुछ हो सकेगा। अच्छा, तीसरी एक अहम तरीन खबर मैं आपको ये भी दे दूं, ज़रा ये भी सुन लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट खबर है कि जनाब हमारे मोहतरम, कल मैंने आपको बताया था कि मोहतरम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को फारिग करने का शायद फैसला हो चुका है, क्योंकि इनको 2 महीने का टाइम दिया गया और कहा कि अगर नहीं आप करवा सकेंगे तरमीम तो आप फारिग हैं। नवाज शरीफ साहब को ऑलरेडी साइडलाइन किया जा चुका है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी अब इसके बाद साइडलाइन हो जाएंगे, और इत्तलात मिल रही हैं कि इसी टेन्योर के अंदर जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये लारा लगाया गया है कि आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। इसी टेन्योर के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये कहा गया है कि आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। और ये जो 63 का फैसला काजी फायज ईसा साहब सुन रहे हैं, इसकी छुरी शहबाज शरीफ पर भी फिर जाएगी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि इसकी छुरी शहबाज शरीफ साहब पर भी फिर सकती है। तो लिहाजा मैं शहबाज शरीफ साहब को कहूँगा कि जो व्हाट्सएवर यू आर डिसाइडिंग, बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो से डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि ये कल को आपके भी गले पड़ सकती है बातचीत, और ये मामला आपके भी गले पड़ सकता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान और गंडापुर की आज एक बड़ी तफसीली मीटिंग हुई है, और इस तफसीली मीटिंग के बाद गंडापुर जो है वो रवाना हो चुके हैं, और गंडापुर साहब को मोस्ट प्रोबेबली ये हिदायत जारी की गई हैं कि कल किस तरह से आना है, 4 तारीख को किस तरह से निकलना है, और उसके बाद कैसे निकलना है। फुल हिदायत जारी कर दी गई हैं, और जुम्मे के दिन जो है वो लोगों को इस्लामाबाद बुला लिया गया है। इमरान खान 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहते हैं, और इमरान खान ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं, मैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और मुक़्तदरा के ऊपर किसी किस्म का यकीन नहीं करूँगा। इन्हें पहले मेरा यकीन तोड़ा है और अब मैं बार बार यकीन करने से रहा। तो लिहाजा मैंने आपको बताया ना कि शहबाज शरीफ के बाद कौन आएगा, तो वो लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को रेडी कर लिया गया है। तो ये अब तक की खबरें हैं, ये अब तक की सिचुएशन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।